हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमरीश कुमार अपने यूट्यूब चैनल सर्व मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको डिफरेंशिएशन का पार्ट 7 कराऊंगा जो कि चैन रूल पर आधारित है। तो चैन रूल के दो मेथड बताए थे मैंने आपको। तो पहले मेथड से बताऊंगा, मेथड नंबर फर्स्ट। तो आइए, हमने बताया था चैन रूल में कंपोजिट फंक्शन का यूज किया जाता है। तो कंपोजिट फंक्शन के अंदर दो फंक्शन भी आ सकते हैं, तीन फंक्शन भी आ सकते हैं। दो फंक्शन वाला मैंने पहली एक्सरसाइज में करा दिया था आपको। अब देखिए, अगर हमें कंपोजिट फंक्शन के अंदर तीन फंक्शन कंसीडर करने हो तो कैसे करते हैं। y बराबर एफ ऑफ यू, यू बराबर जी ऑफ वी और v बराबर एच ऑफ एक्स। सबसे पहले इनका ही मतलब समझ लीजिए क्या हो। जैसे हम मानते हैं y बराबर एफ एक्स, तो किसी भी फलन को y से भी मान सकते हैं और fx से। fx का मतलब यहाँ पे ये पता हो जाता है कि वेरिएबल क्या है हमारा x। सपोज करो एक हमारे पे क्वेश्चन ये है x स्क्वायर प्लस 1। तो मैं आपसे बोलता हूँ ये किसके पदों में है, x के पदों में बोल दो, या वेरिएबल क्या है x। तो हम डिफरेंशिएट x के पदों में करते हैं या x के रेस्पेक्ट में करते हैं। इसी तरीके से हमें कोई फंक्शन दे रखा हो जिसके अंदर हमें तीन फंक्शन कंसीडर करने हो तो किस तरीके से करते हैं। y बराबर एफ ऑफ यू ये कर रखा, तो इसका मतलब एफ ऑफ यू का मतलब क्या है, इस फंक्शन को y बोल दो या एफ ऑफ यू बोल दो। u का मतलब इतना है कि इसके अंदर वेरिएबल क्या है, u है, यानी कि चर राशि u है। या ये कह दो किसके रेस्पेक्ट में करना हमें डिफरेंशिएट, u के रेस्पेक्ट में। इसी तरीके से u बराबर g ऑफ v का मतलब क्या है, ये जो फंक्शन है u वो किसके अंदर है, किस वेरिएबल में है, v वेरिएबल में, तो v के रेस्पेक्ट में करना। इसी तरीके से ये v फंक्शन है ये किसके पदों में है, x के, और किसके रेस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएशन, x के, क्योंकि चर राशि यहाँ पे क्या है, x है, तो x के रेस्पेक्ट में करना। तो अगर तीन फंक्शन हम इस तरीके से कंसीडर कर लेते हैं तो देन मैंने बताया था y बाई डी एक्स क्या होगा, डी वाई बटे डी यू इंटू डी यू बटे डी वी इंटू डी वी बटे डी एक्स इज इक्वल टू, या ऐसा मान लो एफ डैश यू इंटू जी डैश वी इंटू एच डैश एक्स। मीन्स क्या हुआ, देखिए इसका डिफरेंशिएट करो, किसके रेस्पेक्ट में करोगे, वेरिएबल क्या है u, तो हमें क्या मिलेगा डी डी यू ऑफ वाई या एफ डैश यू। इस वाले फंक्शन का वेरिएबल क्या है, v है, किसके रेस्पेक्ट में करोगे डिफरेंशिएशन, v के, तो डी डी वी ऑफ u या g डैश v। इसी तरीके से इसमें आ जाइए, वेरिएबल क्या है x है, यानी कि चर राशि क्या है x है, x के रेस्पेक्ट में करोगे डिफरेंशिएट तो डी डी एक्स किसका, v का, या h डैश x। तभी तो यार यहाँ देखिए इसकी और इसकी और इसकी, इन तीनों का गुणनफल ये रखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, तीनों की मल्टीप्लाई कर दो तो हमें क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, यानी कि विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन आ जाएगा जो भी हमें फंक्शन दे रखा होगा। अब इसे क्वेश्चन से समझते हैं, बिल्कुल इजी है। देखिए यहाँ बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा आपको, क्वेश्चन में पूछा गया इफ y इज इक्वल टू साइन ऑफ कोस एक्स स्क्वायर, तो फाइंड आउट करना है डी वाई बाई डी एक्स। तो सबसे पहले एक बात बताइए आप, अगर मैं इतने की बात करूँ आपसे, ये अंदर लिखा हुआ है तो इसके अंदर कोस एक्स स्क्वायर है, कोस एक्स स्क्वायर का मैंने डेरिवेटिव नहीं लिखवा रखा, किसका लिखवा रखा, कोस एक्स का। तो हमें मजबूरी ये होगी, यहाँ पे एक्स की जगह चेंज आ गया, तो मैं बताता हूँ जो भी चेंज आ रहा है एक्स की जगह, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसे एक फंक्शन कंसीडर कर लेंगे। जैसे एक्स स्क्वायर को किसके बराबर कंसीडर कर लो, वी के, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोस वी, ये आ गया कोस वी, क्योंकि एक्स स्क्वायर को क्या मान चुके हम, वी मान चुके। अब एक बात ध्यान कीजिए, जब मैं साइन ऑफ यहाँ लिखेंगे कोस वी आ जाएगा, तो यहाँ भी एक्स की जगह चेंज हो जाएगा यानी कि कोस वी, तो इस फंक्शन को भी कंसीडर करना पड़ेगा। वो किसके बराबर कंसीडर कर रखा हमने, u के बराबर। तो वी गेट क्या प्राप्त करते हैं, ध्यान से देखिए, y बराबर साइन u। समीकरण किससे, इस वाली समीकरण से देखिए, जो समीकरण a है इसके अंदर मैंने कोस एक्स स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर कंसीडर कर रखी है, ध्यान से देखिए u के बराबर। तो यहाँ पे इसका मान कितना आ गया, u आ गया, और u बराबर क्या है, कोस v है, और एंड v बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर है, ये आ गया एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, ये फंक्शन जो दे रखा था कंपोजिट फंक्शन, हमने कितने फंक्शन माने, तीन में कंसीडर करा, कौन से में, एक तो y, एक u और एक v। अब यहाँ पे देखिए ये किस वेरिएबल में है, क्या वेरिएबल है, इसके अंदर चर राशि क्या है, u है, इसके अंदर चर राशि क्या है, v है, इसके अंदर चर राशि क्या है, x है। तो फंक्शन हमारे क्या आ गए, तीन फंक्शन मान लिए हमने। अब बारी बारी से डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू u,
वेरिएबल क्या है इसके अंदर, u है, तो u के रेस्पेक्ट में कर दिया, तो डी डी यू ऑफ y बराबर डी डी यू ऑफ साइन u का। अगर यहाँ पे x होता और x के रेस्पेक्ट में, तो साइन x का मैंने डेरिवेटिव लिखा रखा cos x। अब यहाँ पे देखिए वेरिएबल क्या है, u है, और किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, u के रेस्पेक्ट में, तो साइन u का क्या हो जाएगा, cos u। इसी तरीके से डिफरेंशिएट सेकंड विद रेस्पेक्ट टू v, यहाँ पे चर राशि क्या है, v है, तो मैंने किसके रेस्पेक्ट में करा, v के, तो डी डी वी ऑफ u डी डी वी ऑफ cos v। अब अगर यहाँ पे cos x होता और x के रेस्पेक्ट में cos x का डेरिवेटिव क्या लिखा रखा, sin x, तो इसी तरीके से यहाँ पे वेरिएबल क्या है, v है, और रेस्पेक्ट में किसके कर रहे हैं, v के, तो किसका आ जाएगा, माइनस का sin v, cos v का क्या आ गया, माइनस का sin v। इसी तरीके से यहाँ देखिए डिफरेंशिएट थर्ड विद रेस्पेक्ट टू x, वेरिएबल क्या है यहाँ पे x, ये जो फंक्शन है v, इसका वेरिएबल क्या है x, यानी कि चर राशि, तो किसके रेस्पेक्ट में कर देंगे, x के, तो डी डी एक्स v का डी डी एक्स एक्स स्क्वायर का, तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स पावर n से 2x। अब मैंने तुम्हें बताया था रटने की कोई जरूरत नहीं, डी वाई बटे डी यू बटे डी वी और डी वी बटे डी एक्स, तीनों का मान आ गया, अलग अलग निकालना, इनकी मल्टीप्लाई कर दो, हमें क्या फाइंड आउट करना, डी वाई बाई डी एक्स, तो वी हैव डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पर देखिए इसका मान ये निकाल चुका, इसका मान डी यू बटे डी वी का मान ये निकाल चुका, और डी वी बटे डी एक्स का मान ये है, ये निकाल चुका, तीनों के मान यहाँ पे भर दिया हमने, तीनों के मान उठा के यहाँ रख दो, डी वाई बटे डी यू का मान क्या आ गया, कोस यू, डी यू बटे डी वी का मान क्या आ गया, माइनस का साइन वी, और डी वी बटे डी एक्स का मान क्या आ गया, 2x। सबके मान यहाँ रख दिए मैंने, माइनस का चिन्ह पहले लिख दो, 2x पहले लिख दो, कोस वी और साइन वी, कोस यू और साइन वी। अब यहाँ देखिए ध्यान से, u की वैल्यू, u क्या मान रखा मैंने यहाँ पे, ध्यान से देखो बोर्ड पे, u क्या मान रखा, u बराबर x के पदों में क्या है, cos x स्क्वायर, u का मान cos x स्क्वायर ये रख दिया। अब आइए यहाँ पे किसका मान, v का, v क्या मान रखा हमने, x स्क्वायर, v का मान यहाँ क्या भर दो, x स्क्वायर, तो इस प्रकार हमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट प्राप्त हो गया दिए गए फलन का, यानी कि कंपोजिट फंक्शन। इसके अंदर हमें कितने फंक्शन मानने पड़े, 3, तो तीनों फंक्शन को अलग अलग कैसे कंसीडर करते हैं यहाँ पे देखिए, ठीक है, आपने देखा। इसी तरीके से मैं सेकंड रूल से बताऊंगा, सेकंड मेथड क्या है, इसी क्वेश्चन को मैं सेकंड मेथड से बताने जा रहा हूं आपको। देखिए अब सेकंड मेथड, तो सेकंड मेथड पे आइए, देखिए मेथड सेकंड में क्या करना होता है, ये फंक्शन दिखाई दे रहे होंगे एफ जी और एच, ये कितने फंक्शन है, 3, तो हमें अगर कैसे करना है इनका, तो देन मैंने बताया था डी डी एक्स ऑफ वाई डी डी एक्स ऑफ इसके सामने आ जाएगा, तो क्या करते हैं, f से सामने जितना भी लिखा हुआ इससे ये सबको x मान लो, तो इसका डेरिवेट करोगे तो f डैश जितना भी आ रहा है g ऑफ एच एक्स, ऐसा कैसे आ जाएगा। अभी एक्चुअल में x होता तो है नहीं, तो इसका दोबारा करेंगे g डैश एच एक्स आ जाएगा, और इसी तरीके से एच एक्स का दोबारा करोगे h डैश एक्स आ जाएगा डेरिवेटिव। डैश का मतलब बता ही रखा, x के सापेक्ष अवकल गुणांक होता है। अब देखिए क्वेश्चन से बिल्कुल समझ में आएगा आपके, हमने y बराबर साइन ऑफ cos x स्क्वायर कंसिडर कर रखा है, और फाइंड आउट क्या करवाना हमें, dy बाई डी एक्स। तो गिवन क्या दे रखा फंक्शन, y इज इक्वल टू साइन ऑफ cos x स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x, डी डी एक्स ऑफ y डी डी एक्स ऑफ साइन ऑफ cos x स्क्वायर। अब ध्यान से देखना है, जब मानने वाली बात आती है तो अंदर से कंसीडर करते हैं, जैसे इससे पहले वाले मेथड में बताया मैंने। और अगर डिफरेंशिएट करना हो, डेरिवेटिव करना हो, तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, लेफ्ट में देखिए क्या लिखा हुआ, सबसे पहले साइन लिखा हुआ, और साइन से आगे जितना लिखा हुआ है किसका काम करेगा, x का, क्योंकि डेरिवेटिव हमने किसका लिखवा रखा आपको, साइन एक्स का, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या लिखवा रखा, cos x। अब साइन ऑफ cos x स्क्वायर का तो नहीं लिखवा रखा, तो साइन से आगे जितना भी होगा इसे क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो अगर ये साइन x होता तो साइन x का डेरिवेटिव क्या होता, cos x, यानी कि cos x, x का मतलब cos ऑफ x स्क्वायर, ये x है तो नहीं, इनटू में क्या बता रखा, डेरिवेटिव ऑफ, दोबारा कर दो इसका, cos x स्क्वायर का, cos ऑफ cos x स्क्वायर इनटू,
जब इसका डेरिवेटिव निकाल लोगे, हमने cos x का लिखवा रखा माइनस साइन x। अब यहाँ क्या आ रहा cos x स्क्वायर, तो x की जगह चेंज आ रहा, तो इसको क्या मान के चलो दिमाग में, x मान लो थोड़ी देर के लिए, cos x का क्या आ जाएगा माइनस का साइन x, यानी कि x स्क्वायर। और ये जो मैंने क्या मान रखा दिमाग में, x मान रखा, साइन x cos x होता तो माइनस का साइन x आ जाता, तो x है तो नहीं है, चेंज है यानी x की जगह, तो इसका क्या करना डेरिवेटिव दोबारा करो, डी डी एक्स किसका करोगे x स्क्वायर का। अब ध्यान से देखिए, को ये माइनस पहले लिख सकते हो, माइनस कोस ऑफ कोस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर n से कर दो, कितना जाएगा, पावर आगे जाओगी, एक घट जाएगा समझो, यानी कि 2x। तो कुल मिला के क्या जाएगा, ये पहले लिख रहा हूँ, माइनस का 2x इंटू कोस ऑफ कोस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर। तो दिए गए फलन का अवकल गुणांक इस तरीके से प्राप्त हो जाएगा। अब हम ज़्यादातर क्वेश्चन जो है इस तरीके से ही करेंगे, जो सेकंड मेथड बता रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है कभी कभी 3 फंक्शन दे रखे हैं, ठीक है मान के कर लो, अगर 4 दे दे वो फंक्शन या 5 दे दे, तो उसके लिए हम सबसे बढ़िया रूल ये है कि इसमें क्या है, करते चले जाओ, जितना आगे से क्या एक्स के स्थान पर चेंज आता चला जाएगा उसका दोबारा करते चले जाओ, इनटू में डेरिवेटिव करते चले जाओ उसका, तो ये मेथड बेस्ट रहेगा। इसलिए आगे क्वेश्चन में अधिकतर इस वाले मेथड से कराऊंगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेथड फर्स्ट से करा रहा हूँ पहले से। इफ y इज इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फाइंड आउट करना हमें dy बाई डी एक्स। तो देखिए सबसे पहले क्या दे रखा है हमें, गिवन फंक्शन, सॉल्यूशन देखिए, y इज इक्वल टू कोस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे लिख लो, ये स्क्वायर चाहे यहाँ चढ़ा लो, बात एक ही है। अब इसे मैं इक्वेशन ए मानता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसे x की पावर n से किससे मैच कर रहा है, ध्यान से देखिए इस चीज़ को, x की पावर n से ये पावर आ रही है, चलो मान लेंगे, पर यहाँ देखो x की जगह चेंज दिखाई दे रहा, चेंज क्या दिखाई दे रहा, कोस एक्स स्क्वायर रखा हुआ दिखाई दे रहा, एक चेंज तो ये आ रहा है। और दूसरी बात, अगर मैं कोस एक्स स्क्वायर की भी बात करूँ, अगर आपसे कहूँ कोस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालिए लिए कोस एक्स स्क्वायर का, तो फिर यहाँ दिक्कत आएगी, यहाँ चेंज आ रहा है, एक्स के स्थान पे आ रहा है। तो सबसे पहले मैंने बताया था कंसीडर कहाँ से करो, अंदर से करो, एक्स स्क्वायर को मान लो, सबसे पहले क्या मान लो, पुटिंग एक्स स्क्वायर को किसके बराबर मान लो, वी को, वी के, एंड कोस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोस वी, क्योंकि एक्स स्क्वायर क्या मान चुका, वी मान चुका। अब ध्यान से देखिए, जब मैं इसके अंदर ये कोस वी, यहाँ क्या जाएगा कोस वी का होल स्क्वायर, तो एक बात बताइए, यहाँ स्क्वायर चढ़ा लो, या कोस स्क्वायर वी, कोस स्क्वायर वी का भी मैंने कोई डेरिवेटिव आपको नहीं लिखवा रखा, इसलिए हमारी मजबूरी है हम कोस एक्स स्क्वायर को भी किसी अन्य फंक्शन के बराबर मानेंगे। मान लिया कोस वी किसके बराबर मानोगे, यू के, वी गेट क्या प्राप्त करोगे, अब ध्यान से देखिए, ए इम्प्लाई y इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कोस एक्स स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर मान ली हमने, u के, तो यहाँ क्या दिखाई देगा फंक्शन u स्क्वायर, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। u बराबर क्या है, कोस v, इसे सेकंड इक्वेशन मान लीजिए। इसी तरीके से हमारा v बराबर क्या लिखा हुआ, एंड v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये थर्ड इक्वेशन आ गई। अब ध्यान से देखिए, y, u और v कितने फंक्शन हो गए, 3, और तीनों ही अलग अलग वेरिएबल है। देखो ये किसके पदों में है, u के, ये किसके पदों में है, v के, और ये किसके पदों में है, x के, यानी कि इसमें वेरिएबल क्या है, u है, इसमें वेरिएबल v है, इसमें वेरिएबल x है। तो मैंने तुम्हें बता रखा है, डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू किसके, u के करोगे, u, तो डी डी यू ऑफ y डी डी यू ऑफ u स्क्वायर का, अगर ये अंदर एक्स स्क्वायर होता है, बाहर डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करते हैं, एक्स के, तो एक्स स्क्वायर कितना होता है, 2x। अब अंदर देखिए वेरिएबल क्या है, u है, और रेस्पेक्ट में किसके कर रहे हैं, u के, तो कितना आ जाएगा, 2u, तो dy बटे डी का मान ये आ गया।
ध्यान से देखिए इसे भी, किसके रेस्पेक्ट में करो, डिफरेंशिएट सेकंड विद रेस्पेक्ट टू v। वेरिएबल क्या है यहाँ पे v, तो v के रेस्पेक्ट में करो dv d बटे dv किसका, ऑफ u का, और dd v किसका, cos v का। यहाँ पे देखिए अगर cos x लिखा होता और ddx यहाँ लिखा होता है, यानी x के रेस्पेक्ट में cos x का क्या होता है, माइनस का sin x। अब यहाँ देखिए वेरिएबल क्या है, v है, v के रेस्पेक्ट में तो कितना आ जाएगा, माइनस का sin v, किसका मान आ गया, du बटे dv का। थर्ड पे आ जाइए, डिफरेंशिएट थर्ड विद रेस्पेक्ट टू किसके करोगे, x के। यहाँ पे चर राशि यानी कि वेरिएबल क्या है, x, तो x के रेस्पेक्ट में कर दो ddx ऑफ v इज इक्वल टू ddx ऑफ x स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए अंदर वेरिएबल क्या है, x है, और x के रेस्पेक्ट में, तो x की पावर n से कितना जाएगा, पावर आगे आगे एक घट गया यानी कि 2x, तो dv बटे dx। अब मैंने आपको बताया था रटने की कुछ जरूरत नहीं, हमें क्या फाइंड आउट करवा रहा है, dy बाई dx। तो मैंने बताया था इन तीनों की मल्टीप्लाई dy बाई dx होगी, यानी कि दिए गए फलन का x के सापेक्ष अवकल गुणांक। क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पे फाइंड आउट क्या करवा रहा है, dy बाई dx, तो इन तीनों की गुना कितना, dy बटे du इंटू du बटे dv इंटू dv बटे dx। ध्यान से देखिए dv से dv कैंसिल हो जाता है, dv से dv कैंसिल, dy बाई dx ही आता है, इसलिए रटने की कोई जरूरत नहीं होती, इन तीनों की मल्टीप्लाई ही dy बाई dx का मान निकल जाता है। मान रखवाइए, इसका मान कितना है 2u इंटू इसका मान माइनस का साइन v इंटू इसका मान 2x। अब किराम से लिख लिए, माइनस बाहर आ जाएगा, 2 दूनी 4x और u इंटू साइन v। ये क्या चल रहा है हमारा, dy बाई dx चल रहा है। अब ध्यान से देखिए माइनस का ये तो 4 लिखा हुआ x, u का मान क्या मान रखा है मैंने, u बराबर, ध्यान से देखिए u बराबर x के पदों में कितना है, cos x स्क्वायर, रखिए मान cos x स्क्वायर इंटू साइन v का मान क्या मान रखा है मैंने, v बराबर x स्क्वायर, ये आ गया x स्क्वायर। तो इस तरीके से हमें अवकल गुणांक प्राप्त हो जाता है। अब मैं इसी सवाल को सेकंड मेथड से कराने जा रहा हूं आपको, देखिए सेकंड मेथड। आइए सेकंड मेथड से देखते हैं इस क्वेश्चन को। y बराबर cos स्क्वायर एक्स स्क्वायर और फाइंड आउट क्या करवा रहा है हमसे, dy बाई dx। तो गिवन क्या दे रखा, y इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब मैंने बताया था आपको इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, cos एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट मान लो, डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x, तो ddx ऑफ y ddx ऑफ cos एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ध्यान करने वाली बात है, पावर में मैंने तुम्हें एक ही फॉर्मूला लिखवा रखा है, ddx ऑफ x की पावर n से, n x की पावर n माइनस 1। अब ये जो है किससे मैच कर रहा है, ध्यान से देखिए, ऊपर ये आ गया n, ठीक है, x की जगह यहाँ पर तुम्हें दिखाई दे रहा है cos एक्स स्क्वायर रखा हुआ, यानी कि चेंज है। तो मैं इसे अगर पूरे को क्या मान लूँगा, सबसे पहले x की पावर n फॉर्मूला लगाऊंगा, तो इसे क्या मान लो x, तो x मान लेंगे तो x की पावर 2 हो गया, पावर आगे जाओगी एक घट जाओगा, यानी कि क्या आ जाएगा, cos एक्स स्क्वायर, यानी कि 2 क्या आ जाएगा, आगे आ गया ये वाला, और cos एक्स स्क्वायर की पावर कितनी, 2 माइनस 1। एक्चुअल में ये x है नहीं, देखिए यहाँ पर कंपेयर करोगे, जब x है नहीं पूरी लाइन खींच रखी, इनटू में डेरिवेटिव, क्योंकि x मान के करा मैंने, तो x की जगह चेंज होता है तो उसको दोबारा करते हैं, तो दोबारा किसका होगा, cos एक्स स्क्वायर का, ये आ गया, तो यहाँ आ गया 2 cos एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इसकी बात करूँ तो cos एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कोई नहीं लिखवा रखा मैंने, cos x का लिखवा रखा, तो चेंज क्या आ रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर की चेंज आ रहा है, x की जगह एक्स स्क्वायर लिखा हुआ। अगर cos x होता उसका डेरिवेटिव माइनस का sin x, तो मैं थोड़ी देर के लिए इसे क्या मान लेता हूँ, x मान लो, क्या मान लो, x। तो डेरिवेटिव जब मैं इसका करूँगा तो cos का क्या हो जाएगा, माइनस साइन x, यानी कि x की जगह क्या लिखा हुआ, एक्स स्क्वायर। तो मैं आपसे कह रहा हूँ, तो डेरिवेटिव किसका करोगे, x की जगह जहाँ चेंज है किसका करोगे, एक्स स्क्वायर का। आइए ये माइनस पहले लिख सकते हो, माइनस का 2 cos
एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर n से करिए कितना जाएगा 2x। तो हमारा डी डी एक्स कितना आ गया, मल्टीप्लाई करा लीजिए, माइनस का 4x पहले लिख रहा हूँ, फिर कोस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारे दिए गए फलन का अवकल गुणांक प्राप्त हो जाता है। आइए मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ, ध्यान से देखिए। जैसा कि बोर्ड पे आपको नज़र आ रहा होगा इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जब कोई टीचर इंग्लिश अल्फ़ाबेट सिखाता है किसी बच्चे को, तो आप देखिए ABCDE सोन XYZ इस क्रम में सिखाता है। तो पहली बात तो ये नोट कीजिए, डिफ्रेंशिएशन की जो पहली एक्सरसाइज है वो पहले नंबर पर देखनी है, दूसरी एक्सरसाइज जो है दूसरे नंबर पर देखनी है। और दूसरी बात जो महत्वपूर्ण बात है, ये देखिए गोल कर रखे हैं मैंने M S और P, ये अल्फ़ाबेट गोल इसलिए कर रखे हैं, अगर कोई टीचर इन अल्फ़ाबेट को बच्चे को ना सिखाए और कोई शब्द बनाना सिखाए, तो मान लिया हमारे पास M से मोनू लिखने लगे, क्या वो बच्चा पढ़ पाएगा जब उसे M का ज्ञान नहीं होगा। इसी तरीके से S का मतलब सोनू, क्या सोनू पढ़ पाएगा वो बच्चा अगर S का ज्ञान ना दिया जाए। और इसी तरीके से P, अगर P का ज्ञान ना दिया जाए तो पूजा पढ़ पाएगा, वो नहीं पढ़ पाएगा। इसीलिए डिफ्रेंशिएशन की प्रत्येक एक्सरसाइज अपने आप में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन पूरी कैलकुलस के अंदर यूजफुल टॉपिक है। इसलिए आपको कोई भी टॉपिक इस टॉपिक के अंदर यानी कि डिफ्रेंशिएशन के अंदर मिस नहीं करना है, प्रत्येक एक्सरसाइज देखनी है। मैं आपको हर टाइप का डिफ्रेंशिएशन कराऊंगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए और मेरे चैनल सरवम मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए और बराबर में लगे बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद।